नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं मारू राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे प्रदेश के जेलों की सुरक्षा व्यवस्था पर। पिछले 15 दिनों में अब तक 22 कैदी फरार हो चुके हैं। जेल की सुरक्षा पर सवाल उठने शुरू हो गए। आज बीकानेर के नोखा में 5 कैदी खिड़की तोड़कर रस्सी के सहारे जेल से फरार हो गए। वहीं बात कोरोना की भी करेंगे। प्रदेश के लोग कोरोना गाइडलाइन को बिल्कुल भी नहीं मान रहे और बात कोरोना के बेलगाम रफ्तार की भी होगी, जो एक बार फिर से 2,90,000 को पार कर गया। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं टॉप 10 कोरोना। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। फलोदी जेल ब्रेक कांड में अपडेट है। आज 2 और कैदी गिरफ्तार हुए हैं। प्रदीप और जगदीश को गिरफ्तार किया गया है। बाप और मतोड़ा थाना क्षेत्र से इन्हें गिरफ्तार किया गया। अब तक 6 कैदी फरार हुए थे, 2 सहयोगी गिरफ्तार हुए। 10 कैदी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। तो 2 और कैदियों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 अभी भी फरार हैं। कानून व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जोधपुर की जेल से भीड़ की शक्ल में इतने सारी कैदी एक साथ भागे थे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की लचर कानून व्यवस्था होगी, जहां पर एक साथ जेल से इतने सारे कैदी फरार हो गए और पुलिस अब किश्तों में 1 या 2 कैदियों को वापस गिरफ्तार कर रही है, जबकि अभी तक सभी कैदी पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे जोधपुर संवाददाता चंद्रशेखर व्यास के साथ। चंद्रशेखर, ये तस्वीरें बार बार जब टीवी पर सामने आती हैं तो कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाती हैं, मखौल उड़ाती हैं। एक साथ इतने कैदी फरार हुए और अब किश्तों में 1 या 2 पुलिस के हाथ वापस लग रहे हैं। अभी भी बहुत सारे कैदी फरार हैं। जी, निश्चित तौर पे ये बात करें तो जो गत 5 अप्रैल को 16 कैदी जो फरार हुए थे, इस मामले में 7 अप्रैल को 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था, जिसके बाद 11 अप्रैल को जो मुख्य साजिश करता था, जिसने सभी कैदियों को जो है भगाकर अलग अलग जगह पर छोड़ा था, उसे गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद लगातार कैदियों को पकड़ने का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही एक जो बाहर से सिम सप्लाई करने वाला था, 30 सिमें जिसने सप्लाई की, उस शाहरुख को भी गिरफ्तार किया गया था। और इन सिमों के माध्यम से जो है पुलिस को अहम सुराग लगे थे कि कौन से कैदी कहां पर है, उनको चिन्हित भी किया गया था। लगातार कैदियों को पकड़ने का सिलसिला जारी है। आज भी 2 कैदियों को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसमें प्रदीप और जगदीश नामक कैदी को गिरफ्तार किया गया है। एक को बाप थाना क्षेत्र में पकड़ा गया है, वहीं दूसरा जो है मतोड़ा थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लगातार एक के बाद एक कैदियों को जेल के सलाखों के पीछे ला रही है। लेकिन यह बात भी ठीक है कि बिना पुलिस की मिलीभगत ये इस तरह की घटनाएं हो नहीं सकती थी। और कहीं ना कहीं जो है ये तस्वीर हर बार जो है उस पूरी घटना को बयां करती है। पुलिस की लचर व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं जो माहौल उड़ाती नजर आती है। जी चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। मरुधरा की जेल में सुरक्षा अब भगवान भरोसे है। प्रदेश में पिछले 15 दिनों में 22 कैदी फरार हो चुके हैं, लेकिन अब केवल 3 कैदी ही गिरफ्त में आए हैं। पहले जोधपुर, फिर झुंझुनू और अब बीकानेर। बीकानेर के नोखा में कंबल की रस्सी बनाकर जेल तोड़कर 5 कैदी फरार हो गए। ये सभी घटनाएं पिछले कुछ दिनों की बताती हैं कि कैदी जेल को मजाक समझते हैं और जब चाहे अपनी मर्जी से फरार हो सकते हैं। वहीं जोधपुर के फलोदी में जेल ब्रेक करके 16 कैदी फरार हुए। उसके बाद झुंझुनू में अस्पताल में मेडिकल करवाने गए पुलिस सुरक्षा में 1 कैदी भागने में सफल हुआ। और जोधपुर की फलोदी जेल से फरार हुए 16 कैदियों का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बीकानेर जिले की नोखा सब जेल से मंगलवार आधी रात को 5 कैदी फरार हो गए। कैदियों के फरार होने की सूचना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और फरार कैदियों की तलाश में बीकानेर जिले समेत आसपास के इलाकों में कड़ी नाकेबंदी करवाई गई, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया। तो ये राजस्थान की कानून व्यवस्था है। भले ही
कई तरह की सफाइयां कानून की तरफ से दी जाए, पुलिस की तरफ से दी जाए कि रस्सी बनाकर फरार हो गए या सुरक्षा कर्मियों की आंखों में मिर्च झोंककर फरार हो गए, लेकिन सच जो है वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। 15 दिन में 22 कैदी फरार हुए, यानी अगर आप औसत भी निकालेंगे तो एक दिन के अंदर 2 के लगभग कैदी जो हैं वो फरार हो रहे हैं। और पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं वो ना केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जग हंसाई के लिए काफी है। यानी इन सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं 15-15 कैदी एक साथ भाग रहे हैं। बीकानेर के नोखा में 5 कैदी जेल से फरार हो गए हैं। उसके बाद में पुलिस आला कमान पूरी तरीके से मुस्तैद है और कैदियों की जो गिरफ्तारी के जो प्रयास है वो भी किए जा रहे हैं। एसपी प्रीति चंद्रा हमारे साथ में। मैडम, किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और ये जो कैदी थे अभी तक क्या मूवमेंट नज़र में आया कुछ? देखिए, अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। 4 सक्षम अधिकारियों के नेतृत्व में 4 टीमों का गठन किया गया है। टीमें अलग अलग डायरेक्शंस में रवाना की गई हैं। सभी जगह के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। अभी कुछ बहुत ज़्यादा पता चल नहीं पाया है क्योंकि ये लोग कच्चे रास्तों से जिधर से जेल से निकल कर भागे हैं उधर कोई सीसीटीवी जैसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं, देख रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। मैडम, ये जो अपराधी हैं ये क्या अपराधी किस एक्ट के अंदर बंद थे? क्या बड़े अपराधी थे जिस कारण से? अभी करा रहे हैं, FIR दर्ज हो रही है, डिटेल इनकी निकलवा रहे हैं। इनमें से एक अपराधी है जिस पे 30-32 मुकदमे दर्ज हैं, एक है जिस पर 8-10 हैं, बाकी 3-3, 4-4 मुकदमों वाले हैं। लगातार जिस तरह की जेल ब्रेक होने की जो घटनाएं सामने आ रही है उसको किस नज़र में देखते हैं? कहीं ना कहीं जो चूक है वो आ रही है जिसके कारण से ये कैदी इस तरह की घटना को अंजाम दे देते हैं। देखिए, अभी तो ये जो कैदी निकले हैं इनकी तलाश का काम चल रहा है, अधिकारी लगाए हैं, ढूंढ रहे हैं। डीजी जो राजीव दसोत हैं वो भी आप पहुंचे होंगे यहाँ पर, किस तरह से दिशा निर्देश दिए? अभी डीजी साहब नहीं आए हैं, आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये थे एसपी प्रीति चंद्रा जिन्होंने बताया कि जो टीमें हैं वो गठित कर दी गई है और जिस तरीके से जो घटनाएं सामने आ रही है और जो नोखा जेल से जो 5 कैदी फरार हुए हैं उनके लिए जो टीमें बनाई गई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। बीकानेर जिले की नोखा सब जेल से मंगलवार आधी रात को 5 कैदी फरार हो गए। कैदियों के फरार होने की सूचना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और फरार कैदियों की तलाश में बीकानेर जिले समेत आसपास के इलाकों में कड़ी नाकाबंदी करवाई गई है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मंगलवार आधी रात को करीब 2:30 बजे जेल में बंद कैदी बैरक की खिड़की तोड़कर बाहर निकले। बाद में कंबल से बनाई गई रस्सी के सहारे जेल की दोनों दीवारें पार कर फरार हो गए। जो 5 कैदी फरार हुए हैं उनमें से 4 कैदी हनुमानगढ़ के और 1 हरियाणा का है। पुलिस के अनुसार फरार होने वाले कैदियों में सलीम, अनिल, मनदीप सिंह, सुरेश कुमार और रतिराम शामिल हैं। आपको बता दें कि नोखा सब जेल में कुल 43 कैदी हैं और जेल की जिस बैरक से कैदी फरार हुए हैं उसमें और भी कैदी बंद थे, लेकिन वो नहीं भागे। इस फरारी कांड में किसी बाहरी व्यक्ति की मिलीभगत बताई जा रही है। फरार हुए सभी आरोपी मादक पदार्थों के मामले में जेल में बंद थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे बीकानेर संवाददाता सतवीर सिंह के साथ। सतवीर, ये तस्वीरें जो बीकानेर नोखा से सामने आई है, इससे पहले जो जोधपुर से सामने आई थी, ये कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाती हुई तस्वीरें हैं। क्या पुलिस ने आपसे इस बारे में कोई जानकारी दी कि बहुत जल्द इन कैदियों का पता लगा लिया जाएगा जो 5 कैदी फरार हुए हैं? सतवीर जी बिल्कुल, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि जल्दी इन जो कैदी हैं इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसके लिए जिस तरीके से पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा है उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसके लिए जो टीम है वो बना दी गई है और इसके साथ ही आसपास, क्योंकि जिस जगह से वो भागने की जो बात आ रही है वहाँ पर सीसीटीवी नहीं लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आगे जाकर सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं और इसके साथ ही जो नाकाबंदी है वो भी की गई है। नोखा के बाद जो बॉर्डर इलाका है वहाँ पर भी कर दी गई है। इसके साथ ही जो खाजूवाला के अंदर भी पुलिस की जो हथियारबंद जो नाकाबंदी है वो की गई है। हथियारबंद जो जवान है वो पूरी मुस्तैदी के साथ में हर गाड़ियों को चेक करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्दी जो कैदी है, जो 5 कैदी भागे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसे में पूरी तरीके से सवाल जरूर खड़ा होता है क्योंकि अभी तक 11 घंटे हो चुके हैं। 11 घंटे बीत जाने के बाद में भी अभी तक कोई भी सफलता पुलिस को नहीं लगी है और ऐसे में जो मिलीभगत की जो बात है वो भी यहाँ पर सामने आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो कैदी फरार हुए हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मिलीभगत के बिना ये वहाँ से
फरार हो सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि जो दीवार थी, दीवार भी काफी ऊंची थी। जी बिल्कुल सतवीर, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो जोधपुर के बाद बीकानेर में भी 5 कैदी फरार हो गए। 2 सप्ताह में लगातार कैदी आसानी से जेलों से भाग रहे हैं और पुलिस लगातार ये कह रही है कि टीमें बना दी गई है, लगातार उनका सुराग जुटाने की कोशिश की जा रही है, उनका पीछा किया जा रहा है और साथ ही साथ ये कहने से भी पुलिस नहीं चूकती कि बहुत जल्द उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहां से कर लिया जाएगा और क्या सुराग पुलिस के हाथ लगे, इसका जवाब पुलिस के पास नहीं है। तस्वीरें देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं, किसी हिंदी फिल्म की तरह जब कैदी जेल तोड़कर भागने की कोशिश करता है तो हिंदी फिल्म की स्क्रिप्ट भी इतनी कमजोर नहीं होती जितनी कमजोरी के साथ यहां पर कैदी निकलकर भागे हैं। यह है राजस्थान की कानून व्यवस्था। और न्यूज 18 के ये सुलगते सवाल हैं कि कैसे बार बार कैदी फरार हो रहे हैं, जेल सुरक्षा में ऐसी लापरवाही क्यों, क्या जेल में मुस्तैद पुलिसकर्मी नहीं है। 2 सप्ताह में कैदी भागने की ये तीसरी खबर है। 2 सप्ताह पहले फलोदी जेल से ये कैदी भागे थे। और नागौर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मकराना के खेत में 2 शव एक साथ मिले हैं। खेत में मिले युवक युवती के शव। 2-3 दिन ये शव पुराने बताए जा रहे हैं। प्रेम प्रसंग का मामला भी बताया जा रहा है। पुलिस ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है। और नागौर में भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। कार और टेम्पो के बीच टक्कर हुई। रोल के फागली फंटा के पास यह हादसा हुआ है। कोटा में 2 मरीजों की मौत पर राज्य मानवाधिकार सख्त हुआ है। आयोग ने घटना को गंभीरता से लिया, प्रसंज्ञान लेकर मामले को दर्ज कर लिया है। सीएस चिकित्सा विभाग डीजीपी से रिपोर्ट मांगी गई है। सभी जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किए गए। आयोग ने प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। घटना को शर्मसार करने वाला बताया। ऑक्सीजन नहीं मिलने से 2 मरीजों की मौत हो गई। तो कोटा में 2 मरीजों की मौत पर राज्य मानवाधिकार ने अब दखल दिया है। इसमें मामला दर्ज किया है और राज्य मानवाधिकार आयोग ने सीएस और चिकित्सा विभाग और डीजीपी तक से रिपोर्ट तलब कर ली है। सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा के साथ। दिनेश, राज्य मानवाधिकार आयोग ने दखल दिया है, निसंदेह अब राज्य सरकार भी इन मामलों को लेकर गंभीर होगी। आप बिल्कुल देखिए, तल्ख टिप्पणी भी की है राज्य मानवाधिकार आयोग ने। कहा है कि जिस तरह की घटना है वो शर्मसार करने वाली है और इसके साथ ही कहीं ना कहीं मानवता को भी इस तरह की घटनाओं से क्षति पहुंचती है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग ने जो मीडिया में खबरें आई उनके आधार पर ये स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया है। जिस तरीके से कल कोटा के अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हुई और उससे तड़प कर 2 लोगों की मृत्यु हुई, तो इसे काफी गंभीर माना है आयोग ने और रिपोर्ट तलब की है। इसके साथ ही जो मुख्य सचिव हैं और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव हैं और डीजीपी है, इन सभी को जो है ये निर्देशित किया है कि इस संबंध में सभी जो जिला कलेक्टर हैं उनको दिशा निर्देश जारी किए जाएं। साथ ही सभी जो मेडिकल कॉलेज हैं और जो भी अस्पताल कोरोना की व्यवस्था संभाल रहे हैं उनके अधीक्षकों को भी इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाए और
ये सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं आती है, ये जो न्यायाधिपति हैं महेश चंद्र शर्मा, जो आयोग में सदस्य हैं, उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा है कि सरकार जो है अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है कि कोरोना काल में लोगों को उचित उपचार उपलब्ध हो, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं आती है, कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से जो घटनाएं सामने आती है, वो कहीं ना कहीं बट्टा लगाती है सरकार के साथ को भी और मानवता को भी। तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए भविष्य में, और ये जो घटना है इसे काफी गंभीर आयोग ने मानते हुए दिशा निर्देश जारी करने के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आशिक जी दिनेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। दिल्ली में कपल का पुलिस के साथ बदसलूकी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी तरह का एक वीडियो जोधपुर रेलवे स्टेशन का भी सामने आया है। विवाह समारोह में शिरकत करने मध्य प्रदेश से जोधपुर आई एक युवती से जब RT-PCR रिपोर्ट के बारे में पूछा गया तो उसने रिपोर्ट नहीं होने की बात कही और स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। जीआरपी ने जब युवती के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही, तब जाकर युवती कोरोना जांच कराने के लिए तैयार हुई। कोरोना के मामले तेजी से फैल रहे हैं, ऐसे में सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए सरकार जन अनुशासन पखवाड़ा मना रही है। लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है, लेकिन गाइडलाइंस की पालना करवाने वाले पुलिसकर्मियों को नेताओं की फटकार सुननी पड़ रही है। कुछ ऐसा ही वीडियो पाली जिले में वायरल हुआ, जिसमें सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत पुलिसकर्मियों को डांटते हुए नजर आए और उसे औकात में रहने की नसीहत दे रहे हैं। वीडियो में विधायक पुलिसकर्मी को लताड़ लगाते हुए कह रहे हैं कि यदि दुकान 5 मिनट लेट बंद हो जाएगी तो क्या पहाड़ गिर जाएगा। माननीय पुलिसकर्मी पर व्यापारियों को परेशान करने का आरोप भी लगा रहे हैं। हमारे क्या मतलब, हमारे क्या जैसे 5 मिनट कैसा फोन आया मेरे पास, मैं जाऊँ इनको मैं औकात में रहोगा। ये सुमेरपुर है, मालूम पड़ा। इनसे व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है हमारे साथ। अरे भाई व्यक्तिगत दुश्मनी हो गई इनसे, कोई हमारे आपको परेशान करके ये पे तरीका हुआ है। नहीं, हमने कोई परेशान नहीं किया इनको बंद करने का 3 आदमी अंदर। अरे आपने खोली है, क्यों झूठ बोला यार? आप कैमरे देख लो। सहयोग कर रहे हैं, दुकान बंद करने के बाद टाइम तो लगेगा। पता नहीं किया आप, ये कहा बंद मत करो, आप निकल जाओ। सामने खुली है, सहयोग कर रहे हैं, क्या तकलीफ है? सर हम बंद ही करा रहे हैं, हम भी आपका सहयोग कर रहे हैं, हमको परेशान थोड़ी कर रहे हैं। हमारे क्या मतलब, हमारे क्या जैसे 5 मिनट 10 मिनट में कोई आपका कोई यहाँ कोई पहाड़ पड़ रहा है क्या ऊपर से? सरकार की पालना कर, सरकार की पालना, सरकार हम भी सरकार के, आप भी सरकार के हमको। यहाँ कोई पहाड़ तो पड़ नहीं रहा है। एक दूसरे 5 मिनट लेट हो जाएगा तो क्या कोई हो जाएगा? ये तो सर बाद में आए, बाद में दुकान खोली है, पहले नहीं खोली है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज से जुड़े कोविड अस्पताल का हाल बेहाल है। यहां बदइंतजामी का आलम यह है कि 24 घंटे से कोविड सैंपलिंग किट खत्म है, लेकिन जांच के लिए सैकड़ों मरीज आ रहे हैं। इस दौरान कोविड आउटडोर और सैंपलिंग दोनों काउंटर बंद थे। जब लोगों ने हंगामा किया तो उन्हें बताया गया कि कोविड जांच के किट ही मंगलवार दोपहर 1 बजे से खत्म हो गए। बाद में मीडिया के दखल के बाद वैकल्पिक व्यवस्था कर सैंपलिंग शुरू की गई। हाँ सर। बारां के व्यापार मंडल जन अनुशासन पखवाड़े में बाजारों को बंद रखने के निर्णय के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने मांगरोल में एकजुट होकर एसडीएम दफ्तर पर प्रदर्शन किया और दुकान खोलने की मांग की। इन दुकानदारों का कहना है कि व्यापारी पिछले साल के घाटे से ही नहीं उबर पाया। इस बार भी सीजन के समय व्यापार बंद है, ऐसे में उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है।
कोरोना के कहर पर लगाम लगाने के लिए करौली एसडीएम ने थोक सब्जी मंडी को स्टेडियम में शिफ्ट करने का निर्णय लिया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हो पाया, जिसके चलते मंडी में भारी भीड़ नजर आई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क लगाए नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गई। अब गुरुवार से मंडी को मुंशी त्रिलोक चंद माथुर स्टेडियम में शिफ्ट किया जाएगा। दौसा के बाशिंदे सरकार के निर्देशों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जन अनुशासन पखवाड़े के तीसरे दिन भी बाजार में भीड़ देखने को मिली। हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने सोमनाथ सर्किल से हालात का जायजा लिया। जन अनुशासन पखवाड़े का आज तीसरा दिन है, लेकिन हालात में अभी तक सुधार नहीं आ रहे हैं। लोग बिना वजह दौसा शहर में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की टीमें रोकने का प्रयास कर रही हैं। जो भी वाहन चालक आ रहा है उससे पूछताछ की जा रही है, ताकि जो बिना काम से कोई शहर के अंदर प्रवेश नहीं करे। इस तरह की कोशिश पुलिस की जा रही है, लेकिन 3 दिन से चल रही कोशिश के बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। बिना वजह घर से बाहर निकल रहे हैं। जो लोग घर से बिना वजह बाहर आ रहे हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। देखो, यहाँ दौसा के ये सोमनाथ सर्किल का इलाका है। यहाँ पर बिना वजह जो लोग आ रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। ये 2 मोटरसाइकिल वाले हैं, बिना वजह यहाँ पर आए हैं, इसलिए पुलिस ने इनके खिलाफ सख्ती बरती है। और पुलिस जो भी वाहन चालक आ रहे हैं जो इधर पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में पुलिस कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह भीड़ को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार दौसा में जो सरकार की गाइडलाइन है उसका उल्लंघन हो रहा है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन पुलिस उनको कोशिश कर रही है कि भाई लोग कम आए, लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे। हालांकि पुलिस की टीमें कोशिश कर रही हैं। अब देखो, ये पुलिस ने इस वाहन चालक को रोका है, बिना वजह यहाँ पर आया हुआ है। ऐसे में पुलिस सख्ती जरूर बरत रही है, लेकिन सख्ती के बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। तो इस तरह की जो लापरवाही है और जो अनुशासनहीनता है, वो निश्चित रूप से कोविड-19 की दूसरी लहर का जो संक्रमण दिखाई दे रहा है, जो कहर बरपा रखा है, उसको बढ़ाने में ये लोग लापरवाह जो लोग हैं वो सहयोगी हो रहे हैं। और कोविड-19 है उसके संक्रमण को बढ़ावा देने में ये लोग निश्चित रूप से जिम्मेदार हैं। ऐसे में सभी लोगों को जागरूक होना होगा, समझना होगा कि बिना वजह घर से बाहर नहीं निकले, ताकि लोगों का जो मूवमेंट है वो कम हो और भीड़ कम रहे, ताकि जो कोविड-19 का संक्रमण रुके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। करौली का हाल भी कोरोना से बेहाल है। यहां अप्रैल महीने में 1000 मामले सामने आए। महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस प्रशासन अभियान चला रहा है और गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। जिले भर में 5 दर्जन से ज्यादा दुकानों को सील किया गया और हजारों लोगों के चालान काटे जा चुके हैं। जिले में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना के कहर की बात करें तो जिले में अकेले अप्रैल माह में ही 1000 के करीब केस सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले माह से अब तक लगभग 2500 से अधिक केस सामने आए हैं। कोरोना को रोकने के लिए जहां सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू किया है, वहीं जिला प्रशासन और पुलिस भी लगातार काम कर रही है। लोगों को जागरूक करने के साथ ही जो कार्रवाई की जा रही है उसमें उल्लंघन करने पर चालान काटे जा रहे हैं, तो दुकानों को भी सीज किया जा रहा है। यहाँ मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस तरह से लोग यहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है और लोगों को समझाइश की जा रही है। हालांकि समझाइश के बाद भी देख सकते हैं कि लोग भीड़ में एकत्र नजर आ रही है। साथ ही जो मास्क पहने हुए लोग हैं वो भी कम मात्रा में नजर आते हैं। अधिकतर लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ भीड़ नजर आ रही है, या ये भी साफ नजर आ सकता है कि किस तरह से जो पुलिस है लोगों को समझाइश करने के लिए, लोगों को गाइडलाइन का पालन करने के लिए लगातार प्रेरित कर रही है। लेकिन उसके बाद जो कोरोना का डर है उसे नहीं समझ पा रहे। कोरोना महामारी से बचने के लिए लोग जागरूक नजर नहीं आते। ये देख सकते हैं, ये अनाज मंडी का क्षेत्र है जहाँ पर किस तरह से यहाँ भीड़ लगी हुई है। राज्य सरकार द्वारा जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन जारी की है उसकी पालना कराई जा रही है। बाज़ार में जो आवश्यक दुकानें जो कार्ड के अनुसार जो खुलने की अनुमति दी गई है, उन पर लोग ग्रामीण लोग सामान खरीदने आ रहे हैं, उनको सोशल डिस्टेंस की एवं मास्क लगाने की उनको वार्निंग दी जा रही है। और जो पालना नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और बाज़ार में लोगों को समझाइश की जा रही है।
बाकी बदस्तूर पुलिस अपनी गश्त कर रही है और श्रीमान SDM साहब और सीओ साहब द्वारा भी बाजार में गश्त की जा रही है। जो दुकानें अनावश्यक मिलती हैं उनको सील किया जा रहा है। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। कोरोना से लोगों को जागरूक करने के लिए बीकानेर के कलाकारों ने अनूठी पहल की है। 25 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा मास्क बनाया और जूनागढ़ किले के आगे प्रदर्शित किया। इस मास्क से लोगों को जिंदगी बचाने का संदेश दिया गया। मास्क बनाने वाले लोगों से बात की हमारे संवाददाता विक्रम जगरवाल ने। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लोग अब जागरूकता के लिए अनेक तरह के काम कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं मेरे ठीक पीछे कि जो आज ये जो एक मास्क बनाया गया है, बड़ा मास्क, इसके माध्यम से लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि वे सैनिटाइज़र का उपयोग करें और कि आप बिगर काम घर से बाहर ना निकलें, 2 गज की दूरी रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, बार बार हाथ धोएं। और जो आज ये दिनेश जी ने, धर्मेंद्र जी ने जो ये बीकानेर की जनता को संदेश देने के लिए जो नई एक बड़े मास्क के रूप में बीकानेर की जनता को ये संदेश दे रहे हैं कि भाई मास्क का उपयोग करें, तो मास्क और वैक्सीन 2 ही इस कोरोना की लड़ाई में महत्वपूर्ण अपने पास हथियार हैं। सभी बीकानेर वासियों से अपील है, 45 साल की उम्र से जो भी बड़े हैं वो वैक्सीन का टीका लगवाएं और मास्क का उपयोग करें, बिगर जरूरत घर से बाहर ना निकलें। दुकानों पे कभी सामान लेने जाते हैं तो लोग मास्क नीचे रखते हैं और कस्टमर जाते हैं तो वो लगाते नहीं हैं। इनसे क्या बीमारी फैलती है और गाइडलाइन जो सरकार दे रही है उसकी पालन नहीं करते। इसलिए क्या है कि मैंने सोचा कि कुछ मैं नया हटकर मैं कुछ करूं। सरकार का भी कर्तव्य है तो हमारा जनता है, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है तो हम भी कुछ करें। तो मेरे दिमाग में आया तो मैं सबसे बड़ा मास्क बनाया। देखिए, पिछले 1 साल से हम जनता को ये मैसेज दे रहे हैं कि मास्क ज़रूरी है, पर वैक्सीनेशन का संदेश जो है अभी तक लोगों को मन में कुछ संदेह है। तो हमने जो मेन इसका ध्येय रखा है वो वैक्सीनेशन का है। जिस प्रकार से 2 बूंद जिंदगी की पोलियो के ज़रूरी है, उसी तरह आदमी को अपने जीवन बचाने के लिए 2 सुई जिंदगी की ज़रूरी है। ये हमारे यहाँ पे एक समाज सेवी हैं महावीर रांका जी, उनकी प्रेरणा से सारा कुछ इनको संज्ञान लिया और हमने बनाया और ये सब बात की कि जो पब्लिक है उनको एक अच्छा मैसेज जाए, एक अवेयरनेस मैसेज जाए। इसलिए जो है वैक्सीन अगर लगा लेंगे तो धीरे धीरे कोरोना से हम लड़ाई लड़ सकते हैं। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। ब्रेक के बाद देखेंगे विश्वास, वैक्सीन और विक्ट्री।